12 जून 2025 दोपहर के 1:37 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद। मौसम साफ था, विजिबिलिटी क्लियर थी, कोई बारिश नहीं, सब कुछ रूटीन लग रहा था। एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट नंबर AI-171 रनवे पर तैयार थी। मंजिल थी लंदन गैटविक एयरपोर्ट, एक लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट। इस फ्लाइट में थे 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर, कुल 242 लोग उम्मीदों, प्लान्स और सपनों के साथ सफर पर निकल चुके थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद सब कुछ पल में बदल गया। प्लेन ने जमीन छोड़ी और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर करीब 900 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। तभी अचानक दोनों इंजनों ने थ्रस्ट देना बंद कर दिया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। कैप्टन सुमित सबरवाल, एक अनुभवी पायलट, और उनके को-पायलट क्लाइव कुंदर, यंग और ट्रेंड, मगर दोनों हैरान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ब्लैक बॉक्स ने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया वो हैरान कुन है। फ्यूल कौन कट किया? मैंने नहीं किया। इंजन 1, इंजन 2 दोनों बिल्कुल साइलेंट हो चुके थे। इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश हुई। इंजन 1 ने थोड़ा रिस्पॉन्ड किया, पर इंजन 2 बिल्कुल डेड। और फिर कॉकपिट से एक डिस्ट्रेस कॉल गई। Not achieved. Falling. Mayday. 1:38 सिर्फ 1 मिनट बाद प्लेन अहमदाबाद के एक स्टूडेंट हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। एक भयानक धमाका, मैसिव फायरबॉल, और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, बर्बादी। इस क्रैश में 241 लोग मर गए, 230 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स। उस जमीन पर भी 19 लोग की मौत हुई और 67 घायल हुए। लेकिन एक मिरेकल भी हुआ। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन, सीट 11 पर बैठा था। क्रैश के वक्त उसका सीट सेक्शन अलग हो गया। वो हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे गिरा। माइनर बर्न्स हुए, पर जिंदा रहा। उसने बाद में कहा, जब आंख खुली हर तरफ लाशें थी, लेकिन मैं चलकर एम्बुलेंस तक गया। आईबी ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR दोनों रिकवर किए। एक US मेड टूल गोल्डन चैसेस से 49 घंटे का डेटा और 2 घंटे की कॉकपिट ऑडियो एक्सट्रैक्ट की गई और सच सामने आया। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो रन पर होने चाहिए थे वो मैन्युअली कट ऑफ पर ला दिए गए थे। यानी इंजन्स को फ्यूल मिलना रुक गया। ना कोई टेक्निकल मालफंक्शन था, ना बर्ड स्ट्राइक, ना वेदर इश्यू, सब कुछ एक मैनुअल गलती थी या कॉकपिट डिजाइन फ्लॉ। 2018 में FAA ने बोइंग 787 के फ्यूल स्विच गार्ड के डिजाइन पर एक एडवाइजरी दी थी, लेकिन एयर इंडिया ने उस एडवाइजरी को फुली इंप्लीमेंट नहीं किया। तो क्या ये एक डिजाइन की चूक थी या एक इंसानी भूल? क्रैश के तुरंत बाद DGCA ने बोइंग 787 फ्लीट में इमरजेंसी सेफ्टी चेक्स लगाए। एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए पर विक्टिम फैमिली इंटरिम कंपनसेशन अनाउंस किया। बोइंग ने कॉकपिट स्विच डिजाइन पर रिव्यू स्टार्ट किया। पायलट ट्रेनिंग और चेकलिस्ट प्रोटोकॉल्स को दोबारा लिखा गया, लेकिन जो लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे। एक सिंपल स्विच, एक छोटी सी गलती और 242 जिंदगियां, एक सर्वाइवर और एक सवाल, क्या एक डिजाइन फ्लॉ मौत का रीजन बन सकता है या इंसानी भूल?
इतनी महंगी हो सकती है? मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं, ये कहानी है भरोसे की, भूल की। आपने अब तक जो सुना वो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं थी, वो एक सिस्टम की चूक, एक डिजाइन की कमी और एक इंसान की किस्मत की मिसाल थी। ऐसे क्रैशेस सिर्फ मशीनें नहीं, भरोसे तोड़ते हैं और सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गलतियां फिर कभी न हो, तो इस कहानी को लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए एक स्विच या एक सिस्टम। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।